है कि भाई हरियाणा की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी, जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, क्या पूर्ण समय का कार्य यानी कि 5 साल तक का जो कार्यकाल है क्या पूरा कर पाए, क्योंकि उनके साथ जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से नाराज दिखाई पड़ते हैं। आप तमाम नेताओं के बारे में जिक्र कर सकते हैं। राव इंद्रजीत ने शुरुआत में ही कहा था कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो अहिरवाल जो कह सकते हैं बेल्ट है वहाँ से होना चाहिए। हर बार हम आपको जीत दिलाते हैं, हर बार हम आपको सरकार बनाने में मदद करते हैं। आप देखिए कि अभी भी 11 में से जो 10 सीटें हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार का गठन तो हो जाता है, लेकिन पेच जहां फंसता है वो है नेता प्रतिपक्ष का मामला। नेता प्रतिपक्ष के मामले को लेकर हरियाणा की सियासत में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर इस बात को लेकर निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस खेमे में अभी भी चर्चाओं का और बैठकों का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम यहां पर बैठकें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी बड़ा नाम सामने नहीं आता है। लेकिन देखा जाए तो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चा नेता प्रतिपक्ष को लेकर बनती हुई नजर आई है और पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से यहाँ नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस खेमे में भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर विचार विमर्श तो किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। देखा जाए तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र हरियाणा के अंदर शुरू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के ना होने से क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से विधानसभा के अंदर घेरती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अब क्या बाद में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष पर फैसला किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से इस मामले को लेकर विचार विमर्श करती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी चेहरा बड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चाएं लगातार बढ़ तो रही हैं, लेकिन कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर मोहर नहीं लगा पा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में एक अहम चेहरा और बड़ा चेहरा रहे हैं और ऐसे में हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया जा चुका है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM के तौर पर भी कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए काफ़ी प्रबल साबित होते हुए नजर आए। और ऐसे में इस बार जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही आंकड़ों के वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आती है और कुछ ही अंतराल के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है और उनको हार का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में हरियाणा में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी कई मामलों को लेकर घिरती हुई नजर आती है। पहले मंत्री पद के बंटवारे पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर उसकी डेट कब होगी। जब डेट फिक्स हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं मंत्री पदों का जब बंटवारा होता है तो अनिल विज को परिवहन और बिजली मंत्रालय के साथ एक अन्य मंत्रालय और सौंप दिया जाता है। लेकिन अनिल विज को उम्मीद यही थी कि हरियाणा के अंदर उनको मनोहर लाल खट्टर की सरकार की तरह ही इस बार भी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं अनिल विज के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से बगावत के यहाँ पर कयास लगाए जाते रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने की भी चर्चाएं यहाँ पर तेज रही कि अनिल विज लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उस चीज़ से इतर हटके कहीं ना कहीं अनिल विज तो फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब जिस तरह से हरियाणा के अंदर उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का चेहरा ना होने के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सत्र के दौरान शीतकालीन सत्र के दौरान उठाती हुई जरूर नजर आएगी। और ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के हाथों चारों तरफ से घिरती हुई नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस के आला कमान जिस तरह से इस मामले को लेकर लंबे समय से विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो
हों, यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे बैठकें करते हुए नजर आए हैं। हरियाणा ही नहीं, दिल्ली में भी बैठकों का दौर इस मामले को लेकर जारी रहा, लेकिन हरियाणा की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता प्रतिपक्ष की तौर पर जो चेहरा यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर अभी कांग्रेस साफ नहीं कर पाई है। और ऐसे में उस चेहरे के साफ ना हो पाने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर तो लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन आधिकारिक जो मोहर है वो नहीं यहाँ पर लग पा रही है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए तो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं और हरियाणा की राजनीति को बखूबी समझते हैं। काफ़ी अच्छा उनको यहाँ पर अनुभव है, उसके बावजूद यहाँ कांग्रेस आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर इतना विचार विमर्श क्यों कर रही है? क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपना कांग्रेस को यहाँ भारी लगता हुआ नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस खेमे में यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा है जिसको कांग्रेस यहाँ अब उजागर करना चाहती है, लेकिन खुले तौर पर उसका ऐलान नहीं कर पा रही है? तो ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ नेता प्रतिपक्ष के चेहरे से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष के पद से यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूर करने की कोशिश की जा रही? क्योंकि देखा गया किस तरह से किसानों के मुद्दे और कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन पर बेबाकी से बोलते हुए नजर आए, और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की चर्चाएं जिस तरह से लंबे समय से होती हुई नजर आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब विधानसभा सत्र की शुरुआत करती हुई नजर आएगी, शीतकालीन सत्र का आगाज कल से हो जाएगा, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में आखिर किस तरह से कार्रवाई चलती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑन द स्पॉट ही यहाँ कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या फिर अब भी यहाँ पर कोई विचार विमर्श की यहाँ पर आशंका रह जाती है? यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में सीएम चेहरे के तौर पर भी यहाँ पर उतारे गए और सीएम की कुर्सी पर भी यहाँ पर काबिज रहे, 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी अच्छा मुकाम यहाँ पर हासिल किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर आधिकारिक मोहर नहीं लग पा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या फिर कोई ऐसा चेहरा यहाँ पर लेकर आया जाएगा जो कि हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखता हो और उसको हरियाणा की राजनीति का खासा अनुभव हो, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले का हो और जो कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाए। अब ऐसे में वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर यहाँ हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की तरफ से मोहर लगती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।